गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके ठीक है। अच्छा, ऑडियो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, आप लोगों को बच्चों कितने इसमें स्क्रीन पर कितने वो दिखे? निशा, निकिता, अपने उसको बंद करो बेटा। वो कनेक्ट हो रहे हैं ना, अपने वीडियो को, ऑडियो को बंद रखें, ऑडियो और वीडियो दोनों को बंद रखें, ठीक है। और अब आप कोई भी कंफर्म होगा ना, वो आप मेरे से चैट द्वारा करेंगे, चैट के द्वारा ही मैसेज डाल देंगे, यस सर, नो सर, ओके। अब स्टूडेंट जुड़ यस सर। ओके ओके ठीक है। अपने ऑडियो है ना, अपना बच्चों ऑडियो की आवाज भी कम रखो, आप कुछ की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। आप देखो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, आपको स्क्रीन पर कितनी वीडियो नजर आ रहे हैं? मैं ही नजर आ रहा हूँ या और भी कोई नजर आ रहा है? स्क्रीन पर आपको और भी कोई स्टूडेंट की वीडियो नजर आ रहे हैं क्या? नो सर। चलो चलो ठीक है। नो सर। ओके ओके बच्चों, क्लास हम लोग चालू करते हैं। जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो अपने ऑडियो को बंद रखेंगे। चलो ठीक है बच्चों, लास्ट की वीडियो में देखो, चैप्टर को हम लोग बहुत लंबा खींच रहे हैं। अब हम लोग अब चालू कर रहे हैं। अब देखो, आज हम लोग शुरुआत में हमने मोनेरा जगत पूरा कंप्लीट कर लिया। मोनेरा जगत में मोनेरा जगत की विशेषता है, मैंने रिपीट करके अब मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस, आज मैं आपके स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना बच्चों 11वीं क्लास का, उसमें इस चैप्टर की कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन और इंपोर्टेंट ग्लोसरी, यानी जो आप जानते हो, जिसे आप बोलते हैं अपनी भाषा में शब्दावली, वोकैबुलरी। तो इस चैप्टर की जो वोकैबुलरी है, ओके बच्चों, जैसे मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, फ्लोरा क्या है, किंगडम जगत क्या है, यानी इनकी जो, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, यानी इनकी जो मेन डेफिनेशन होती है वो मैं आपको डालूंगा, जिससे क्या होगा, इस चैप्टर का आपका वापस ही क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज मैं शाम को टाइम निकाल के आपके 11वीं क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना बच्चों, व्हाट्सएप, उस ग्रुप पर आप लोगों को आज 1-2 पेज की मैं वर्क दूंगा, तो उसका कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, आप लोग हम लोग मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा और फंजाई, और फंजाई जगत में हम लोगों ने उसके वर्क भी कंप्लीट किए। और वर्क में हमने पढ़ा था, मैंने फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज बताया बच्चों। और ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी कवकों में ड्यूटेरोमाइसिटीज जो वर्ग के कवक है, उन्हें हम लोग कौन से कवक बोलते हैं बच्चों? अपूर्ण कवक। बताया था मैंने आपको, अपूर्ण या फॉल्स फंजाई बोलते हैं। तो बता सकता है क्यों बोलते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज के कवक को हम लोग अपूर्ण या आभासी कवक क्यों बोलते हैं? कोई बता सकता है क्या? सर क्योंकि उनमें लैंगिक जनन नहीं होता। हाँ, उनमें लैंगिक जनन अभी तक नहीं देखा गया, ठीक है। अच्छा, कवकों में लैंगिक जनन जो बताया था मैंने आपको, जो कवकों में एस्कोमाइसिटीज बताया था, तो इनमें लैंगिक जनन होता तो है, लेकिन कुछ में तो वास्तविक लैंगिक जनन होता है, कुछ में कौन सा होता है? आभासी, जिसे अपनी भाषा में बोल सकते हैं संयुग्मन, कंजुगेशन, ठीक है। यहां तक ठीक है आपको? ओके बच्चों। और ये भी कहा था कि कवक, अच्छा बच्चों, कवकों का जो जाल होता है, कवकों का जो शरीर होता है, कवकों के जाल को क्या बोलते हैं? कवक जाल, है ना। और या फिर उसका नाम क्या बताया? माइसीलियम। माइसीलियम, कवक जाल को ही माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। और माइसीलियम 2 प्रकार का होता है, या तो कैसे होगा, पटयुक्त या पटहीन। पटयुक्त मतलब उनमें अगर अनुप्रस्थ भित्ति है, अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती तो वो पटयुक्त है, और अगर भित्ति नहीं है तो वो क्या है? पटहीन है। या बच्चों यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि यहां से? अब देखो मैं दूर जा रहा हूं, क्लियर है? यस सर। यहां से मैं क्लियर, आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ, आवाज आ रही है, क्लियर नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? क्लास 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 11th। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब आपकी नजर बहुत अच्छी है ना। मैं मेरे देख रहा हूँ, मुझे कम नजर आता, आपको तो अच्छा नजर आता, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, तो आज का हम लोग जगह चालू करते हैं, प्लांटी। यहां तक क्लियर है ना? प्लांटी। अब मैं जल्दी जल्दी उसकी विशेषता बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़े। अब देखो, प्लांटी जगत की बात हम करें, देखो आराम समझो। कवकों के अलावा कवक जो रह गए, जो कवक तो अपने आप में एक अलग जगत में आ गए, अब कवकों के अलावा क्या रह गए? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे जो पादप है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने इन सबको कहां पर रखा था बच्चों? प्लांटी जगत में। तो प्लांटी जगत की विशेषताएं अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं अब ये बता दूं, और अगर आपके दिमाग में आते हो, प्लांटी जगत के पादप जो है, यानी प्लांटी जगत की जो
सदस्य हैं वो सब के सब क्या होंगे, पादप। और वो कौन से पादप होंगे, स्वयंपोषी, क्योंकि विषमपोषी पादपों को तो आर.एच. व्हिटकर ने पोषण के आधार पर कहां रख दिया था, फंजाई में, बताया था मैंने आपको। और फंजाई क्या है, Yes. बहुकोषी यूकैरियोटिक। तो पादप जगत, अब मैं जल्दी जल्दी ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं आप लोगों को ले चलता हूं प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में बच्चों, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगला हमारा चैप्टर कौन सा मालूम है क्या, अगले चैप्टर का नाम है पादप जगत। अगले चैप्टर का नाम है पादप वर्गीकरण। अगला जो तीसरा चैप्टर है वो डिटेल में है, यानी अगले थर्ड चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें डिटेल में है। अभी तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ब्रीफ, ओके। तो अभी हम लोग आर.एच. व्हिटकर का पढ़ रहे हैं, और आगे का जो चैप्टर पढ़े थर्ड, उसमें प्लांट आपको डिटेल में पढ़ने मिलेंगे, जैसे सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनका एक डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। और फोर्थ चैप्टर कौन सा है, एनिमल, जंतु जगत, तो उसमें हम लोग जंतु पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग इस चैप्टर में इनको क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ होता है यानी कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सारांश के रूप में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट जगत की बात हम कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात है, प्लांट जगत के सभी जो सदस्य होंगे वो सभी कैसे होंगे, कोशिका के आधार पर। और आपको या मैं ये बात बच्चों 10 बार रिपीट कर चुका हूं। 10 का मतलब कई बार बोलते हैं, 10 का मतलब देख कई बार हम लोग कई बच्चों को बोलते हैं, घर में सोने को आप कि मैंने तुझे 100 बार बोल दिया, तेरे समझ में नहीं आता, कि बोलते हैं घर में, पापा मम्मी डांटते हैं कई बार। तो 100 बार का अर्थ होता है बार बार बोलना। मेरी बात समझ आ रहा है कि बच्चों कई बार आपके माता पिता आपको बोलते होंगे कोई चीज को डांटने के लिए कि मैंने तेरे को 1000 बार बोल दिया, तेरे समझ में कम आता है क्या। तो 1000 बार का अर्थ यहाँ पर क्या, उससे लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बार बार। बच्चों समझ आ रहा है क्या, Yes, sir. sir. 1000 बार का मतलब होता है बार बार बोलना। तेरे को मैं तेरे समझा चुका हूं, तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वही बात होती है, जैसे मैंने आपको कई बार बोला कि आर.एच. व्हिटकर ने वर्गीकरण का 4 आधार लिया था, बस ये दिमाग बैठा लो। और वो आधार था कोशिका की जटिलता। उसने अपने वर्गीकरण में ध्यान रखा कि जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अच्छा 11 पे 12 में Prokaryotic. हाँ नहीं ऐसे, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के आधार पर, फिर जीवों की जटिलता के आधार पर। जीवों की जटिलता मतलब वो यूं कह सकते हैं कि वो बहुकोशिक है, एककोशिक है। पोषण के आधार पर वो विषमपोषी है, स्वयंपोषी है ना। पारिस्थितिकी में उसका योगदान क्या है। इन आधारों पर आर.एच. व्हिटकर ने सजीवों को 5 अलग अलग जगत में रखा, ठीक है। और उसी में 5वां जगह, चौथा जगह हम पढ़ रहे हैं प्लांटी। प्लांटी, ओके, प्लांटी एक बार। तो ये सभी किसी से यूकैरियोटिक है और कैसे बहुकोशिक, बहुकोशिकीय. ओके। यानी यूकैरियोटिक है, ये तो आप समझ, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ओके। अच्छा सेकंड नंबर की बात हम कर सकते हैं, ये जो सदस्य ये सब के सब क्या होंगे जो ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक ये ध्यान दोगे, ऑटोट्रोपिक होते हैं मतलब स्वयंपोषी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्वयंपोषी होते हैं, ओके। थर्ड नंबर की बात हम, आप समझ आ रहे हैं, स्वयंपोषी होते हैं। क्योंकि अगर ये विषमपोषी है तो विषमपोषी को तो हमने अलग कर दिया ना, किनको, फंजाई को। तो ये सब क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक, राइट सर। अब बात आती है इनमें से, यानी प्लांट में कुछ सदस्य एक कोशिक भी है, कुछ एक कोशिक भी है। एक कोशिक क्योंकि सेवाल भी ये रखे गए प्लांटी में। तो एक कोशिक कौन सी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, समझ आ गया बच्चों, क्लेमाइडोमोनास, यानी ये एक कोशिक की सेवाल है। कौन है, एक कोशिक की सेवाल। अब बात समझ आपको, तो यानी इनमें कुछ एक कोशिकी भी है, वैसे ज्यादातर सभी क्या होते हैं इसमें, क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय. सब बहुकोशिक है, ओके। अच्छा फोर्थ की बात हम कर रहे हैं, फोर्थ की बात हम कर सकते हैं। इनमें बच्चों जनन कौन सा होता है, इनमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब मेरे साथ लिख रहे होंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सब लिख भी रहे होंगे मेरे साथ साथ, आप लिख भी रहे होंगे। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं, ओके। Yes, sir. यानी ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल जनन करते हैं, ओके। अगर बात हम करें फिफ्थ नंबर की बात हम करें, इनकी यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनकी जो सेल होती है बच्चों, इनकी सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज। आप लिख रहे हैं ना, यानी इनकी सेल में सेल वॉल होती है और कवकों में सेल वॉल होती है, लेकिन कवकों की सेल कवकों की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी, काइटिन, याद है ना आपको।
ये मैंने बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक में बताया था मैं, प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है वो ग्लाइकोन की बनी होती है या म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की। तो इनमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, ठीक है। यस सर। ओके, सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलो इसी वजह से इनकी कोशिकाएं जो होती है, इसी वजह से इनकी कोशिकाएं एक्चुअली में कैसी होती है बच्चों? सॉफ्ट होती है, यानी थोड़ी क्या होती है? मुलायम होती है। इसीलिए यानी अगर बात करें प्लांटी जगत के जो पादप होते हैं उनका शरीर कैसे होता है बच्चों? सॉफ्ट होता है। साथ ही एक्चुअली बच्चों एक जगह क्या होते हैं, इस जगत के शरीर एक जगह क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। अतः उनके अंदर चलन और गमन, चलन दोनों और की क्षमता गमन, होती है। इनमें क्या होता है बच्चों? मूवमेंट और लोकोमोशन, मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं होता प्लांट में। लेकिन इनमें कुछ पादप है, जैसे शैवालों की बात हम करें तो शैवालों में बच्चों क्या होता है कि गति करने के लिए कशाभिकाएं पाई जाती है। मैं यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा हूँ आपको? प्लांटी जगत। और प्लांटी जगत में किनको रखा गया? सबको रखा गया, कवकों को छोड़कर। तो इनमें ज्यादातर पादप देखे होंगे आपने, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, इनकी बात हम करें, ब्राइफाइट इनकी बात हम करें, तो ज्यादातर ये क्या होते हैं? अचल और एक जगह स्थिर होते हैं। ओके, यानी यू कह सकते हैं दे कांट मूव फ्रॉम वन, यू कह सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अतः ये क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक एग्जाम्पल इनके एक अपवाद है। अपवाद मतलब इनका अगर बात हम यू कह सकते हैं, अपवाद बोल सकते हैं, ये एक्सेप्शनल बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल जो होता है अपवाद जो है वो कौन है? क्लेमाइडोमोनास, यानी कुछ कवक, सॉरी कुछ शैवाल जो होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास बच्चे इस प्रकार होता है, देखो ये क्लेमाइडोमोनास है, देखो समझ आ रहा है आपको? ये क्लेमाइडोमोनास है। तो ये क्या कर सकता है? गति कर सकता है। इनमें कसा भी पाई जाती है, देखो ये। तो ये क्या होगा? कुछ सवाल क्या होते हैं? चल होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, ये गति कर सकते हैं, ये गति कर सकते हैं। ओके, गति कर मतलब गति करते हैं। अच्छा, ये स्तर होते हैं। अच्छा, इनमें भोजन का संग्रह, ये कॉमन सी बात है। पोषण की बात हम करें, पोषण के आधार में बता दिया, ये अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। और कौन सी गति बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण भी। प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करती है? CO2 को और जल को और प्रकाश, ये कौन बच्चों? फोटोन, प्रकाश। चलो यहाँ प्रकाश, और ये नीचे कौन है? क्लोरोफिल। यानी ये वायुमंडल से CO2 एंड मृदा से जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्ण हरित या लवक की उपस्थिति में क्या बना सकते हैं? क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं बच्चों? यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया में वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? CO2 लेते हैं, और छोड़ते कौन सी है? O2। तो पादप आप जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या करते हैं? वायुमंडल या अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि हम क्या करते हैं बच्चों? सर लाइट और क्लोरोफिल के आगे क्या है? ये बेटो ग्लूकोज C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज, यानी भोजन का संग्रह, भोजन का निर्माण किस रूप में करते हैं? ग्लूकोज। और भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं? आपको मालूम होगा, स्टार्च। बताया मैंने आपको, पादप कोशिका जंतु कुछ अंतर शुरू में ही। तो प्लांट भोजन का संश्लेषण खुद करते हैं। आप बच्चों एक बार ध्यान दो, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग, हमारे पास, आप लोगों की इनकम अच्छी है, आपकी फैमिली की, तो फैमिली में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर का पूरा जो खर्चा है, पढ़ाई का, फीस का, मेडिकल का, सब कुछ पे करने के बाद जो पैसा बच जाता है, हम उस पैसे को या तो क्या करते हैं बच्चों? अलमीरा में रखते हैं, या फिर बैंक में जमा करवाते हैं, या फिर FD करवाते हैं। तो जमा तो करते हैं हम भी, तो पैसों को हम लोग बच्चों कहीं ना कहीं पैसों को सेव करते नहीं करते हैं? तो पैसों को सेव हम लोग कहां करते हैं? बैंक में करते हैं। तो पादप भी क्या करते हैं? अपनी कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश और पर्ण हरित, और पर्ण हरित कौन है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो कहां पाया जाता है? हरित लवक में। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी कि हरित लवक के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा, और ग्रेना अपने आप में, ग्रेना में क्या? थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स की आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या भाई? क्वांटोसोम। याद करो, भूलो मत। क्वांटो और क्वांटोसोम क्या है? 200 से 250 वर्णकों का एक समूह। बताया था आपको? अरे इतना बताया था ना? यस सर। अब Yes, sir. ये कंफर्म हो गया कि पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं बनाते हैं। और इस क्रिया को क्या, कॉमन सी बात है, क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण भी। हाँ, हरे पादपों द्वारा
वायुमंडल से, यानी कह सकते हैं वायुमंडल से CO2 और मृदा से जल लेकर प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हरे पादपों द्वारा अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की क्रिया। अब इस क्रिया में आप देख पा रहे हैं, इस क्रिया में ये देखो ये कौन सी गैस लेते हैं वायुमंडल से, CO2 लेते हैं और छोड़ती कौन से, O2। इसलिए कहते हैं कि प्लांट प्रकृति में सभी जीवों के लिए कौन सी गैस छोड़ते, प्राणवायु, ऑक्सीजन। समझ आ गया? यानी इसीलिए प्लांट हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्या? हाँ। तो प्लांट आपके लिए केवल भोजन ही नहीं बनाते बच्चों, प्लांट आपके लिए भोजन ही नहीं बनाते बल्कि वायुमंडल की, हाँ, वायुमंडल की अशुद्ध गैस को, वायुमंडल की अशुद्ध CO2 गैस का रिप्लेस किससे करते हैं, O2 से। यानी वायुमंडल की अशुद्ध गैस को लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। अभी अशुद्ध गैस कौन छोड़ रहा है, हम छोड़ रहे हैं। कल कारखानों से, पेट्रोल डीजल चूल्हों से, या हमारी श्वसन क्रिया द्वारा कोशिका में ऑक्सीजन क्रिया होती है। तो कौन सी बात, ये तो कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। इतना राइट। अब बच्चों जब पादप, ये तो मैं बता, आप समझ आ गए होगा। इसके अलावा पादपों की बात हम कर रहे हैं, इनमें सभी उपापचय क्रिया जो होती है, यानी इनमें सभी उपापचय क्रिया पाई जाती है। राइट सर। ये भोजन का संग्रह, यानी इनमें भोजन का संग्रह, फूड स्टोरेज। समझ आ रहा है बच्चों? यानी भोजन का स्टोरेज की बात हम करें तो किस रूप में करते हैं, किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। किसी का बच्चों ऑडियो चालू है, किसी का ऑडियो चालू, ऑडियो बंद रखो, आवाज यहां तक आ रही है, ऑडियो को बंद कर लीजिए आप लोग। यहां तो क्लियर सबको ना बच्चों, यहां तक तो समझ आ ही रहा होगा सबके। पलक, अंकित यादव, साहिल, मनोज, अंकित यादव, समझ आ रहा है सबके? अच्छा, भोजन का संग्रह, यानी ये भोजन का संग्रह किस में करते हैं, स्टार्च। हाँ, अब बात आती है इनके अंदर, जो इनकी कोशिका में सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ही हम कुछ वो देखो जो, अभी मैं पादपों की पूरी विशेषता लिखना चाहूँ तो 100 से ऊपर लिख सकते हैं हम लोग। इनमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है, पत्तियों का हरितलोक होता है, पत्तियों में, यानी बहुत से लिख सकते हैं। पत्तियों में अपर एपिडर्मिस, लो एपिडर्मिस होते हैं, पत्तियों में रंध्र होते हैं, इनके तल में पर और संधि पाई जाती है। लेकिन ये हम कहां पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर.एच. व्हिटकर के अनुसार पढ़ रहे हैं। मैं पादप पढ़ा जरूर रहा हूं, लेकिन आर.एच. व्हिटकर के अनुसार पादप जगत की कुछ विशेषताएं डिटेल में कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम लोग एक ही पादप पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे शैवाल, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे डिटेल में, फिर पढ़ेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा, फिर पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म, फिर पढ़ेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म। तो सर वी विल रीड, यानी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, हम लोग अगले चैप्टर में इसको डिटेल, अभी तो हम लोग केवल इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो इनमें लवक, इनमें क्या होते हैं बच्चों, प्लास्टिड, यानी इनमें प्लास्टिड्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अब बात ये तो आपको बता दिया। इसके अलावा पादप जगत की बात हम करें, इनमें पर्णु रूप से बात हम करें, जो ये अगर आपके यहां तक क्लियर हो, तो ये यहां तक मुझे लगता है कि आपके यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, और एक और है, इनके जीवन में, यानी इनके जीवन की बात हम करें, यानी लाइफ साइकिल की बात हम करें, तो इनके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आती है। इनके जीवन 2 अवस्थाएं आती है बच्चों, 2 अवस्था, एक अवस्था आती है, यानी एक अवस्था आती है गैमेटोफाइट, यानी एक अवस्था आती है गैमेटोफाइट, एक आती है स्पोरोफाइट। यानी इनके जीवन में 2 अवस्थाएं आती है। नंबर 1 पहली अवस्था आती है एन, ध्यान देना, एगुणित, जिसे बोलते हैं बच्चों हम लोग गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हिंदी में बोलते हैं युग्म कोदभिद। और इनके जीवन की दूसरी अवस्था कौन सी है, 2n, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित। और द्विगुणित को बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। हिंदी में नाम क्या होगा, बीजाणुविद। बच्चे एक बार आराम समझ लें, जो इनके जीवन में 2 अवस्थाएं पाई जाती है, यानी पीढ़ी एकांत में पाया जाता है, लेकिन स्पष्ट पीढ़ी एकांत में पाया जाएगा ब्रायोफाइटा में। बल्कि हम जानते बच्चों, देखो हम लोग बात, जैसे मैं आपकी बात और मेरी बात करूं, हम जन्म से 2n है, हमारी उत्पत्ति 2n कोशिका से होती है, ये तो मालूम है।
इसी प्रकार प्रकृति में सभी सजीव ज्यादातर द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का अर्थ होता है डिप्लॉइड, जिनकी प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र कितनी बार हो? 2 बार। ये मैंने परसों बताकर गया था आपको, शुक्रवार को, कि द्विगुणित का अर्थ होता है गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर प्रकृति में 2 प्रकार के प्राणी हैं, अगुणित और द्विगुणित। अगुणित का अर्थ होता है वे जीव जिनकी कोशिका के केंद्रक में प्रत्येक गुणसूत्र 1 बार हो। समझ आ रहा है? And the organism in which each chromosome is one time their cell's nucleus called haploid। यानी और द्विगुणित कौन जो होंगे? वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक में प्रत्येक गुणसूत्र कितनी बार हो बच्चों? 2 बार। बच्चों आपके समझ आ रहा है क्या? और हम सभी जन्म से कैसे, हमारी उत्पत्ति जन्म से किससे होती है? द्विगुणित, राइट। एक कोशिका से ही है, फिर एक कोशिका 2 बनती है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इस प्रकार लगातार समसूत्र विभाजन होने से हमारी कोशिका संख्या बढ़ जाती है और 7, 8, 9 महीने में हमारे एक कोशिका से एक शिशु का विकास होता है। अगर ये गाय भेड़ सब, क्योंकि सभी प्राणी में गर्भावधि जो होती है, गैस्टेशन पीरियड जो होता है, गर्भकाल समय अलग अलग होता है। भेड़ बकरी में अगर बात हम 6, 7, 6.5 महीने होते हैं, सावक में 6, 6.5 होते हैं, गाय की बात हम 8.5 महीने, भैंस के 9.5, 10 महीने होते हैं। सबका हाथी का जीवन का सबसे, हाँ 2 वर्ष। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में 2 अवस्थाएं होती है, जिस हमारे भी 2, लेकिन हमारे में अगुणित अवस्था कब आती है? जब हमारे शरीर के अंदर वर्षण, यानी नर के वर्षण में शुक्राणु बनना शुरू होते हैं और मादा के अंडाशय में अंडाणु। लेकिन वो अगुणित अवस्थाएं हमारे अंडाणु और शुक्राणु के रूप में आती है, यह अलग सी अवस्था नहीं है। लेकिन पादपों में बच्चों सेवाल और ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा की बात हम करें, इनके जीवन में 2 अवस्थाएं आती है। कौन कौन सी अवस्था आती है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आप समझ पा रहे हैं क्या? यानी इनके जीवन में कितनी अवस्थाएं आती है बच्चों? 2। यानी ये अपने जीवन में कुछ समय के लिए क्या रहते हैं? हैप्लॉइड। फिर हैप्लॉइड से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड मतलब जिनसे युग्मक बने, और युग्मक जब बनेंगे तो नर और मादा युग्मकों के सलाइन से कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? द्विगुणित। देखो एक बार समझाऊं, तुम अगर समझ पा रहे हो तो, अगर तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। देखो ये सेवालों के अंदर ये ब्रायोफाइटा में नर और ये ब्रायोफाइटा में मादा है। एक बार ये एक्चुअल कौन है? एन है, और ये भी कौन है? एन है। इसके अंदर इसके थैलस में, इसके थैलस के नर जनांग होगा, इसके थैलस का मादा जनांग। अतः ये कौन हुआ? एकलिंगी, अगुणित है। जरा सुनो एक बार, अगुणित, क्योंकि ब्रायोफाइटा की प्रमुख पीढ़ी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। तो अब मैंने आपको बताया ये कौन है, ये ध्यान दो। अभी मैं पादपों में पढ़ा रहा हूं आपको, और सारे पादपों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी पादप जन्म से क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। सभी आपके गेहूं जो चरमक जो आपके आवर्त बीजी है ना, सब कुछ डिप्लॉइड। लेकिन ब्रायोफाइटा और कवक सेवालों की बात, इनमें इनकी प्रमुख पीढ़ी हैप्लॉइड होती है और फिर डिप्लॉइड आती है। कैसे? देखो ये आपके अंदर, ये अपने, अगर मैं बात करूं ध्यान दो, ये अपने में एक और बच्चों, ये अपने में एक नर, यानी देखो ये नर ब्रायोफाइटा है, नर ब्रायोफाइटा। आप समझो एक बात है। और इस ब्रायोफाइटा का नाम है रिक्शा। क्या नाम है? रिक्शा। आपको वो रिक्शा नहीं जो बैठने वाला, कहीं आप लोग कहीं आप लोग रिक्शा का अर्थ ये देख लीजिए बैटरी वाला रिक्शा है क्या? वो रिक्शा नहीं कर, मैं रिक्शा यहाँ पर ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। जैसे आवर्त बीज में होता है गेहूं, जो चना, मक्का, बाजरा होते हैं ना, वैसे ब्रायोफाइटा में रिक्शा। समझ आ रहा है? मार्केंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, ये उनके नाम होते हैं। ठीक है बच्चों, उनके नाम होते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंदर ये एन ब्रायोफाइटा है, और इनके ब्रायोफाइटा के अंदर एन है, और ये ऐसा होंगे। देखो अगर बात हम देखो, इस प्रकार के होंगे, देखो ऐसे। अब तो समझ जाओ, ये देखो ये देखो ये ऐसे होते हैं, ऐसे अगर आपको दिखाए, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, वी कांट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। तो ये और ये इस प्रकार होते हैं, इनमें कोई जड़ तनापत्ति नहीं होती। देखो जड़ तनापत्ति नहीं। अब इनके अंदर क्या है? देखो ये बात, ये इनके ये रहा नर जनांग, ये नर, और नर जनांग के लिए क्या? नर पुमा, और ये मादा थैलस है। ये कौन थैलस है? मादा, यानी ये मादा रिक्शा है। ये कौन सा रिक्शा है? मादा। समझ आ रहा है आपके? समझ आ रहा है क्या? तो अगर बात हम करें, ये ब्रायोफाइटा रिक्शा भैया छोड़ा, तो ब्रायोफाइटा मान लो। अब इसके अंदर इसकी पुंदा, यानी इसके नर जनांग पुंदा नहीं, इसके अंदर ये कौन जनांग है? मादा जनांग। तो नर जनांग के अंदर ये क्या बनेंगे? एन युग्म बनेंगे, और इसमें क्या? एन, और इस युग्म का नाम क्या होगा? नर युग्म, इसका नाम क्या? मादा। अब युग्मकों का सलन होगा तो कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? 2N। तो मैंने कहा इनकी ये जो पीढ़ी आप देख रही है, ये जो पीढ़ी आप देख रहे हैं, ये कौन सी पीढ़ी है बच्चों? अगर आप देख पाए तो कौन सी? अगुणित। और अगुणित पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी आ गई? द्विगुणित आई ना।
तो इनकी एनपीडी का नाम अभी अभी हमने क्या रखा, थोड़ी देर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वह पीढ़ी जिससे क्या बने, युग्मक, गैमेटोफाइट, गैमेट्स बने। तो इनकी एडमिट पीढ़ी से क्या बनेंगे, युग्म बनेंगे, फिर युग्मकों का संलयन होगा, तो फिर कौन सी पीढ़ी आगे बच्चों, बीजाणुविद। अभी अभी लिखा आया ना। अब इस स्पुरफाइट पीढ़ी में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री, और अर्धसूत्री विभाजन होगा, मैं यही लिख रहा हूं, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, फेरेन पीढ़ी आ गई, फिर कौन सी पीढ़ी आ गई, हैप्लॉइड, नहीं आ गया, यानी हैप्लॉइड पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी आई, डिप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड से कौन सी आई, हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, ये चलती रहती है। तो इनके जीवन चक्र की बात हम करें तो मैं आपको ज्यादा ना बताते हुए अगर मैं समझाऊं तो इनके जीवन में 2 अवस्थाएं आती है, ऐसे ऐसे, और फिर कौन सी पीढ़ी, फिर कौन सी अवस्था आएगी, अगर बात हम करें, घुमा कर बात हम करें, 2n, और फिर 2n से n, ये लो, आया समझ आपके, आ रहा है क्या, यस सर, ओके चलो सर। ये प्लांट हो गए, चलो प्लांट। Yes, sir. अब अगला जगह हम कौन सा पढ़ेंगे, एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम। और मैं फिर कह रहा हूं हम एनिमेलिया के एनिमल्स के बारे में कहां पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में, समझ आ रहा है। अभी हम लोग केवल हम लोग कैसे डिस्कस करें, ब्रीफ, हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। अब एनिमेलिया जगत आ जाओ, जो एनिमेलिया जगत के सभी प्राणी कैसे होंगे, अगर बात हम करें वो भी कैसे होंगे, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होंगे और मल्टी सेलुलर, कोशिकीय। हाँ, यानी यूकैरियोटिक और बहुकोशिक। क्योंकि अब आपने पूछा एक कोशिक कहां है, अरे भाई हमने तो उनको कहा है प्रोटिस्टा में, याद करो, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को कहां पर रख लिया हम लोगों ने, प्रोटिस्टा में रख लिया, रखा था ना। अब जो बहुकोशिक है उनको कहां रखेंगे, कहां रखेंगे, एनिमेलियम, जंतुओं को, और अगर पादप है तो पादप रखेंगे। ये बात पूरी बताई थी मैंने आपको। तो ये यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है हेटेरोटॉपिक, हेटेरोट्रोपिक, यानी दीज आर हेटेरोट्रोपिक, दीज आर, या यू कह सकते एनिमेलियस मेंबर्स आर हेटेरोट्रोपिक। क्या होते हैं बच्चों, विषमपोषी होते हैं। ये तुम समझ में आ रहा है क्या, विषमपोषी। बच्चों एक बात थोड़ा देर प्लांटी में एक बात और बोलना चाहूंगा, थोड़ा मेरे से छूट गया, छूटा नहीं कोई बात। प्लांटी जगत में एक विशेषता होती है, प्लांटी जगत के कुछ सदस्य कीटाणु होते हैं। लिखो पहले, एक एनिमेलिया छोड़ो और प्लांटी वापस जाओ। प्लांटी जगत के कुछ सदस्य क्या होते हैं, कीटाहारी। क्या होते हैं बच्चों, कीटाहारी। समझ आ रहा है क्या आपके, सर कीटाहारी क्या होता है, कीटाहारी जो वे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, वे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं। बच्चों यहां तक समझ आ रहा है क्या, यस सर। वे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं। अब जो अब तक आप लोगों ने जंतुओं को देखा होगा जो कीटों को खाते हैं, लेकिन कुछ पादप भी ऐसे हैं बच्चों जो कीटों को खाते हैं। अब आप देख लीजिए, मतलब अब तक आपने ये सुना होगा कि जंतु ही केवल परभक्षी होते हैं, लेकिन पादप भी परभक्षी होते हैं। वे पादप जो कहां पाए, पहले सुन लो, जो दलदल में पाए जाते हैं। ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है उनमें। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पादप क्या करते हैं बच्चों, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। इसके लिए इनमें विशेष प्रकार के, इनमें इनके लिए विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं ब्लैडर, ब्लैडर पाए जाते हैं, या घट पादप है। इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनमें विशेष कीटों को पकड़ने के लिए, जैसे हमारे में भोजन को पकड़ने के लिए क्या पाई जाती है, देखो ये मूलियां पाई जाती है ना, तो वैसी बात है। तो अगर बच्चों से कीट, तो कीटाहारी या कीट भक्षी पादप क्या होंगे, देखो वे पादप जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। और उदाहरण लिख लो, उदाहरण आप चाहते हैं, देखो अभी 2-3 बच्चे गायब हो जाते हैं, क्लास में ही बच्चे उठ जाते हैं, थोड़ा बहुत गलत बात है, क्लास पूरी लेनी चाहिए आपको। यस सर। कुछ पादप कीटाहारी होते हैं, लिख लो एक एग्जाम लिख लो, निफेंथिस, निफेंथिस, यूट्री, यूट्री कुलेरिया, निफेंथिस, निफे आधा नेथिस, निफेंथिस, यूट्रिकुलोरिया, घट पादप, ड्रोसेरा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कीटाहारी पादपों के। ठीक है बच्चों, मलमीना को improve करने के सुन लो, यूट्रिकुलेरिया, निफेंथिस, घट पादप और ड्रोसेरा, ये सब कौन से पादप हैं,
सर म्यूट ऑफ यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा। ठीक है, ये कौन से पादप हो गए? कीटारी। मैंने अभी क्या होता है, सभी पादप जगत के सदस्य क्या कीटारी होते हैं क्या? नहीं, कुछ होते हैं। और कुछ पादप क्या होते हैं? परजीवी। जबकि मैंने अभी अभी क्या लिखा कि पादप सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों? सर क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है क्या? हाँ, क्लास चल रही है ना आपकी? क्लास चल रही। पायल ने पूछा क्लास चली रही है, ज्वाइन की आवश्यकता, क्लास चल रही है, क्लास दोबारा चल रही है बच्चों। ठीक है, तो दोबारा का मतलब होता है अभी जो अभी क्लास जैसी ऑफ होती फिर मैं आपको वापस कनेक्ट करता हूँ दोबारा आपको बात करने के लिए। तो जोन क्या करो आप दोबारा? हाँ, वापस 20 बच्चे हो गए। क्लास बीच में डिस्कनेक्ट मत करो आप लोग। हाँ, ध्यान दो। अब देखो, कुछ पादप क्या होते हैं, सुनो, कुछ सभी पादप क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पादप परजीवी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? परजीवी। तो पादप जगत में कुछ पादप कैसे? परजीवी भी है। और एग्जाम्पल क्या होगा अगर बात हम करें? अगर एग्जाम्पल की बात हम करें तो कसकूटा, अमरबेल देखा होगा आपने बच्चों? बच्चों जो ग्रामीण या खेती से बिलोंग करते हैं वो सब जानते हैं कि उनके खेतों में कई बार बच्चों देखा होगा बरसात के दिनों में आपने झाड़ियां देखी होगी, झाड़ियों पर कभी कभार बोर खाने जाते हैं, तो झाड़ी के ऊपर आपने एक येलो कलर की देखी होगी, येलो कलर की बेल। यस देखिए। तो वो है अमरबेल, वो कसकूटा। तो वो कौन है? परजीवी। मतलब जो अपने पोषण और आहार के लिए किसी दूसरे पादप पर निर्भर है। जबकि अभी मैंने बताया कि सभी पादप क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पादप परजीवी भी होते हैं। और एग्जाम्पल क्या लिखा? कसकूटा, कसकूटा, क आधा से कूटा, कसकूटा लिखो और ब्रैकेट में लिखो अमरबेल। और देखो होगा बच्चों, अमरबेल हमेशा हमेशा अमरबेल जो होती है वो पीली होती, मरती नहीं है। देखा आपने? हाँ सर। अमरबेल को आपने देखा होगा, Yes, sir. पहाड़ी पर देखा होगा, या आपके खेत में जो हम लोग जानवरों के लिए बच्चों जो रंज का बोलते हैं ना, चारा, रंज का चारा, उस चारे के ऊपर देखा होगा। रंज का। हाँ, वो अमरबेल है। ठीक है, तो अमरबेल एक कौन सा पादप है? परजीवी पादप। अब तो आ गया। और परजीवी, चलो ठीक है, मैं शाम को आपको, आज शाम को मैं आपको कम से कम